दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। फैमिली फंक्शन में मौजूद होने की वजह से पिछले 7 दिन से कोई वीडियो चैनल पर नहीं आ पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। साथ ही मेरा आज थोड़ा गला खराब है तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ग्रीस के द्वारा भारत को लेकर उठाए गए एक कदम ने पूरे तुर्की मीडिया और यहाँ तक कि इस्लामिक नेटो को हिलाकर रख दिया है। सोमवार को नई दिल्ली में भारत और ग्रीस के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग मजबूत करने के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता सिर्फ एक कागजी औपचारिकता नहीं है, बल्कि आने वाले 5 सालों के लिए भारत ग्रीस डिफेंस पार्टनरशिप का रोड मैप तैयार करने की शुरुआत है। इस समझौते के बाद भारत और ग्रीस मिलकर रक्षा उपकरण, तकनीक और सैन्य क्षमताओं के क्षेत्र में काम करेंगे। यह समझौता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रीस के रक्षा मंत्री के बीच मानेकशॉ सेंटर में हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान हुआ। बैठक में दोनों नेताओं ने साफ कहा कि भारत और ग्रीस की रणनीतिक साझेदारी शांति, स्थिरता और आपसी सम्मान जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। इस समझौते का एक बड़ा मकसद है भारत की आत्मनिर्भर भारत रक्षा नीति और ग्रीस की एजेंडा 2030 डिफेंस सुधार योजना को आपस में जोड़ना। यानी भारत जहां अपने स्वदेशी हथियारों और सैन्य तकनीक को आगे बढ़ा रहा है, वहीं ग्रीस अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करना चाहता है। दोनों देशों की जरूरतें एक दूसरे से मेल खाती है। बैठक के दौरान साल 2026 के लिए बायलैटरल मिलिट्री कॉर्पोरेशन प्लान भी साझा किया गया। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारतीय और ग्रीक सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग प्रोग्राम और सैन्य आदान प्रदान और ज्यादा बढ़ेगा। ये सहयोग केवल रणनीतिक स्तर पर नहीं, बल्कि सैन्य स्तर पर भी गहरा होगा। इस पूरी डील का सबसे अहम और रणनीतिक हिस्सा है ग्रीस का इंडियन ओशियन रीजन में भारत के साथ सीधा जुड़ाव। ग्रीस ने घोषणा की है कि वह गुरुग्राम स्थित इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन में अपना एक इंटरनेशनल लाइजन ऑफिसर तैनात करेगा। इसका सीधा मतलब है कि अब हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों, सुरक्षा खतरों और रणनीतिक जानकारियों को लेकर भारत और ग्रीस के बीच रियल टाइम सहयोग होगा। ये कदम भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि IFC-IOR आज हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। ग्रीस जैसे यूरोपीय देश की मौजूदगी भारत की समुद्री कूटनीति को और मजबूत करती है। अब आते हैं इस खबर के सबसे बड़े और दिलचस्प पहलू पर। ग्रीस सिर्फ सहयोग की बात नहीं कर रहा, बल्कि भारत से हथियार और सैन्य सिस्टम खरीदने में गंभीर दिलचस्पी दिखा रहा है। ग्रीस के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा का एक बड़ा मकसद भारतीय डिफेंस सिस्टम का मूल्यांकन करना भी है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने ग्रीस को अपने कुछ प्रमुख स्वदेशी लैंड कॉम्बैट सिस्टम ऑफर किए हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है वेब 8x8 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर का। ये एक आधुनिक, तेज और मल्टी रोल सैन्य वाहन है, जिसे अलग अलग मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है। ये प्लेटफॉर्म सैनिकों की सुरक्षा और तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा अहम सिस्टम है गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम। ये भारत की स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी क्षमता का उन्नत रूप है, जो लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम है। ये सिस्टम आधुनिक युद्ध की जरूरतों के हिसाब से काफी प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा भारत ने माउंटेड गन सिस्टम भी ग्रीस को ऑफर किया है। ये ट्रक पर लगी आर्टिलरी गन है, जो तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तैनात की जा सकती है। इससे सेना को फायर पावर और मोबिलिटी दोनों का फायदा मिलता है। ग्रीस के लिए ये सिस्टम इसलिए अहम है क्योंकि उसे एक तरफ अपने भूभाग की सुरक्षा करनी है और दूसरी तरफ समुद्री और अभियान आधारित सैन्य जरूरतों को भी पूरा करना है। वहीं भारत के लिए यह मौका इसलिए बड़ा है क्योंकि अगर कोई यूरोपीय नेटो देश भारतीय हथियार खरीदता है, तो ये भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की विश्वसनीयता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करता है। ये सहयोग सिर्फ हथियार बेचने तक सीमित नहीं है। भारत अब अपने डिफेंस एक्सपोर्ट पैकेज में ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, लाइफ साइकिल सपोर्ट और औद्योगिक साझेदारी जैसी चीजें भी शामिल कर रहा है। यही वजह है कि भारतीय डिफेंस सिस्टम अब वैश्विक बाजार में ज्यादा आकर्षक बनते जा रहे हैं। कुल मिलाकर भारत और ग्रीस के बीच ये समझौता एक साफ संकेत है कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री अब वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। जो देश कभी हथियार आयात पर
निर्भर था, वही देश आज डिफेंस एक्सपोर्ट और रणनीतिक साझेदारी की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहा है। अगर ये बातचीत आगे जाकर ठोस सौदों में बदलती है तो ये भारत की रक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की की चिंता बस इतनी नहीं है कि भारत आधुनिक हथियारों को ग्रीस को देगा और प्रलय जैसी घातक मिसाइल को लेकर भी ग्रीस भारत से बात कर रहा है, बल्कि तुर्की की मुसीबत ये भी है कि एक तरफ जहां तुर्की इस्लामिक नेटो बनाने की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ ग्रीस मेडिटेरेनियन क्वाड बनाने चाह रहा है जिसमें सभी देश तुर्की के विरोधी है। और यही बात टर्किश मीडिया में बार बार उठाई जा रही है कि किस तरह से भारत के साथ मिलकर ग्रीस तुर्की की घेराबंदी कर रहा है। आप स्क्रीन पर बकायदा आर्टिकल देख सकते हैं। ग्रीस इस समय अपनी सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव कर रहा है। वजह है तुर्की की बढ़ती सैन्य ताकत और उसके नए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। इसको ध्यान में रखते हुए ग्रीस एक नया सुरक्षा समूह बनाने की कोशिश कर रहा है जिसे मेडिटेरेनियन क्वाड कहा जा रहा है। इस समूह में ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और भारत को जोड़ने की योजना है। ग्रीस को चिंता है कि तुर्की धीरे धीरे पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक अलग तरह का सैन्य गठबंधन खड़ा कर रहा है। रक्षा एक्सपर्ट इसे अनौपचारिक रूप से इस्लामिक नेटो कहते हैं। ग्रीस का मानना है कि अगर ये गठबंधन मजबूत होता है तो ये सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि समुद्री सीमाओं, ऊर्जा संसाधनों और क्षेत्रीय प्रभाव के लिहाज से भी बड़ा खतरा बन सकता है। इसी वजह से ग्रीस ने भारत को अपने पुराने ग्रीस, साइप्रस, इजराइल सहयोग ढांचे में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। इसे 3+1 फॉर्मेट कहा जा रहा है। ग्रीस का साफ मानना है कि भारत के आने से ये सहयोग सिर्फ पूर्वी भूमध्य सागर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक मजबूत सुरक्षा मंच बन जाएगा। ग्रीस के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत में कहा कि ग्रीस भारत के लिए यूरोप में प्रवेश का रास्ता बन सकता है। इसका मतलब है कि ग्रीस चाहता है कि भारत यूरोप की सुरक्षा और ऊर्जा व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाए और बदले में ग्रीस को एशिया में भारत का रणनीतिक समर्थन मिले। इस पहल के पीछे तुर्की की हाल की गतिविधियां बड़ी वजह है। तुर्की ने पिछले कुछ सालों में अपनी सेनाओं को मजबूत किया है और ब्लू होमलैंड नाम की समुद्री रणनीति के तहत ग्रीस और साइप्रस के समुद्री इलाकों में लगातार दबाव बनाया है। ग्रीस और साइप्रस का आरोप है कि तुर्की ने कई बार उनके समुद्री क्षेत्र में बिना अनुमति के ड्रिलिंग और नौसैनिक गतिविधियां की है। इजराइल की चिंता भी इससे जुड़ी हुई है। तुर्की के इजराइल विरोधी रुख और हमास के समर्थन की वजह से दोनों देशों के रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। ऐसे में इजराइल के लिए ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर सुरक्षा सहयोग बढ़ाना एक जरूरी कदम बन गया है। अब बात भारत की भूमिका की करें तो ये गठबंधन भारत के लिए भी खास मौका है। अगर भारत इस मेड क्वाड का हिस्सा बनता है तो उसकी रणनीतिक पहुंच हिंद महासागर से आगे बढ़कर भूमध्य सागर तक पहुंच सकती है। इससे भारत न सिर्फ समुद्री रास्तों की सुरक्षा में भूमिका निभा सकेगा बल्कि पाकिस्तान की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय सैन्य मौजूदगी का भी संतुलन बना पाएगा। भारत और इजराइल के बीच पहले से ही मजबूत रक्षा सहयोग है, जैसे बराकेट मिसाइल सिस्टम। वहीं भारत और ग्रीस के बीच भी सैन्य अभ्यास और नौसेना सहयोग बढ़ रहा है। ऐसे में चारों देशों के बीच तालमेल बनना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मेडिटेरेनियन क्वाड का मकसद किसी के खिलाफ युद्ध छेड़ना नहीं है। इसका उद्देश्य है सामूहिक ताकत दिखाकर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना ताकि कोई भी देश अपनी सैन्य शक्ति के दम पर दबाव न बना सके। कुल मिलाकर मेड क्वाड ग्रीस की एक सोची समझी रणनीति है जिसके जरिए वह तुर्की के बढ़ते प्रभाव का जवाब देना चाहता है। अगर ये गठबंधन आगे बढ़ता है तो ये यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया की सुरक्षा रणनीति में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या भारत को इस गठबंधन में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।